नमस्कार बच्चों। आइए आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड कक्षा 9 की अरुण कमल जी द्वारा रचित नए इलाके कविता के अर्थ को पढ़ते हैं। बच्चों, कविता पढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि आप पुस्तक को अपने सामने खोल लीजिए। मैंने भी पुस्तक खोली है और पढ़ेंगे। तो कविता चूँकि बिल्कुल बोलचाल की सरल भाषा में है, अर्थ तो अपने आप आपको स्पष्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ रोज कुछ चल रहा है, रोज कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जैसे बसंत का गया पतझड़ में लौटा हूँ, जैसे बैसाख का गया भादों में लौटा हूँ। अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा, आ रहा आकाश। शायद पुकार ले कोई, पहचाना ऊपर से देखकर। क्या कहते हैं? आ चला पानी ढहा, आ रहा आकाश। शायद पुकार ले कोई, पहचाना ऊपर से देखकर। बेटा, अरुण कमल जी, नाम इनका अरुण कुमार है। साहित्य लिखते समय इन्होंने कमल अपने साथ जोड़ लिया है और अरुण कमल लिखते हैं, ये भी आप याद रखें। वही जो परिवर्तन हो रहा है, नए नए इलाके बस रहे हैं, कॉलोनियों एक के बाद कॉलोनी बसती जा रही है, बहुमंजिली इमारतें बन रही हैं। उसमें वो स्थान अपनी पुरानी पहचान खो रहा है। इसको देख करके कवि का मन व्याकुल है। क्या कह रहे हैं? यहाँ रोज कुछ चल रहा है, कि हर रोज इस इलाके में कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। रोज कुछ घट रहा है, कोई बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, पुरानी हो गई है, तो रोज कुछ घट जा रहा है और रोज कुछ बढ़ जा रहा है। यहाँ स्मृति का कोई भरोसा नहीं। अगर हम याद करके, कभी याद करके चलता है कि यहाँ पीपल का पेड़ था, यहाँ खाली ज़मीन थी, यहाँ लोहे का गेट था, तो वो अगले दिन बदल जाता है, वो पहचान समाप्त हो जाती है। इसलिए कहते हैं स्मरण का कोई भरोसा नहीं रह गया है। जैसे एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती हैं स्मृतियाँ, एक दिन के अंदर इतनी तेजी से, एक दिन का मतलब बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ। कवि को लगता है कि जैसे वसंत ऋतु बेटा बड़ी मनमोहक ऋतु होती है, चारों तरफ फूल पत्ते, ये तो आप जानते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मैं वसंत का गया था और अब मैं पतझड़ में आया हूँ। पतझड़, इसमें सारे पत्ते झड़ जाते हैं, डालियाँ फूल पत्र विहीन हो जाती हैं। तो ऐसे ही लगता है कि इस नई बस्ती जो बस रही है, उसको देखकर ऐसे लगता है जैसे मैं बहुत दिन बाद लौटा हूँ। बसंत का गया पतझड़ में लौटा, और वैशाख का गया भादों में लौटा। बेटे, हिंदी महीने में चैत्र पहला महीना होता है, उसके बाद वैशाख आता है, उसके बाद ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, तब जाके भादो बरसात का महीना आता है। तो इन्हें लगता है कि जैसे मैं वैशाख में आया था और अब भादों में आ रहा हूँ। इतनी तेजी से परिवर्तन, ग्रीष्म ऋतु के बाद सीधे वर्षा ऋतु अपने मोड़ पर है। इतनी तेजी से, ये उदाहरण कवि ने इसलिए दिया कि जो नई बस्तियां बन रही हैं उसमें इतनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है, जैसे लगता है कि मैं बहुत दिन बाद लौटा हूँ। समय बहुत कम है। नहीं, अब यही है उपाय, ढूंढने का रास्ता, जहाँ आप आए हो उसको पूछने का एक उपाय कवि कहते हैं यही है कि हर घर को खटखटाओ और खटखटा के पूछो कि भाई क्या यही वो वाला घर है? अब क्या कहते हैं? समय बहुत कम है तुम्हारे पास, बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है, पहचान खो रही है, बहुत कम है समय। ऐसा लगता है
कि जैसे आ चला पानी, बहुत तेजी से बाढ़ आई हो और वो बाढ़ अपने आप में पुरानी पहचानों को डुबा, जैसे बाढ़ आती है तो क्या करती है, विध्वंस करती है। तो कहते हैं आ चला पानी, बाढ़ का पानी आ रहा है और सब कुछ पुराने स्मृतियों को डुबा रहा है। और ढा रहा आकाश, आकाश से पानी की बरसात हो रही है और पूरा विध्वंस ही विध्वंस हो रहा है। सारी स्मृतियाँ, सारी पुरानी निशानियाँ सब डूबती चली जा रही हैं। ऐसे में मन छटपटाता है कि शायद कोई ऊपर से पुकार कर नाम लेके पहचान ले तुम्हें, ऐसा शायद हो। अर्थात कवि ये कहना चाहता है बेटा कि इस तरह जो परिवर्तन हो रहे हैं, जब व्यक्ति अपनी उन पुरानी जगहों पे जाता है और उसे वहाँ सब कुछ नया मिलता है, उसके मन को बहुत बेचैनी होती है। ऐसे में अगर कोई उसका नाम लेके पुकार लेता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि अरे कम से कम कोई तो है जो मुझे पहचान रहा है। इस तरह जो परिवर्तन हो रहे हैं, पुरानी चीज़ें खो रही हैं, नए नए कलाकृतियों को लेकर के, नई नई डिज़ाइन को लेकर लोग मकान बना रहे हैं। एक मंजिला, दो मंजिला, अब तो बहुमंजिली इमारतें बनती जा रही हैं। वहाँ के सारे पेड़ पौधे, कुआं, तालाब, जो कुछ निशानियाँ थीं पुरानी, वो समाप्त हो रही हैं, जिसको देख करके कवि का मन व्याकुल है। इसमें बच्चों बहुत ही सरल भाषा में है तो आकारात्मक शैली की, लेकिन इसमें लयात्मकता है। ये आप अवश्य लिखें। इस तरह लिख करके इस अर्थ को पूरा करें। और अगर कोई परेशानी हो तो लिख के अवश्य पूछें। मुझे सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत